हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। आज हम करेंगे कक्षा 6 का पहला पाठ। ये है भूगोल का, जियोग्राफी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। हम इसे पढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, सोलर सिस्टम में अर्थ का क्या रोल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला लाइन कहाँ से शुरू होती है इस पाठ की? हमारी पहली लाइन शुरू होती है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर पाते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या हो, हीरे जगमगा रहे हो, आकाश हीरों से भरा हुआ हो। इसमें कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अलग, अन्य से अलग है। कुछ जो चमकते हैं आसमान में तारे, उनकी जो चमकीली रोशनी होती है वो क्या होती है? दूसरों से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब चंद्रमा टिमटिम नहीं करता ना, चंद्रमा में क्या होती है? सिर्फ चमक होती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ तारे होते हैं आसमान में जो टिमटिम नहीं करते, ठीक है। अब क्या लिखा है? इन चमकीली वस्तुओं के अलग के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पे अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई देता है। क्या होता है बच्चों? जब आकाश में चांद होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होता है। कभी पूरा गोल होता है, कभी थोड़ा कटा हुआ होता है, ठीक है। तो चांद क्या होता है? हर दिन उसकी जो आकार है, जो शेप है, वो चेंज होती रहती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। पूरा गोल चांद 1 महीने में एक ही बार आप देखते हैं, गोल चांद, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन बाद इसे नहीं देख सकते आप, ठीक है। अब यह नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहेंगे? अमावस्या। इस दिन चंद्रमा रात को आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आकाश चंद्रमा से हीन होता है, मतलब आकाश में चांद नहीं होता। जिस दिन चांद पूरा गोल होगा उसको क्या कहेंगे? पूर्णिमा। और जिस दिन चांद नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अमावस्या। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देखते? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि हम दिन के समय इन वस्तुओं को क्यों नहीं देखते, चंद्रमा और छोटी चमकीली वस्तुओं को? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूरज की रोशनी दिन में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो तेज प्रकाश होने के कारण सूरज दिन में निकलता है, और तेज प्रकाश होने के कारण हम इन चमकीली वस्तुओं को दिन में नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखो, खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं, कुछ तो बहुत बड़े आकार के और गर्म होती हैं। ये गैसों के बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। किसके पास नहीं होता? कुछ खगोलीय पिंडों के पास क्या नहीं होती? अपने ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं और कुछ के पास नहीं होते, जिसे वे, जिनके पास होते हैं उनको वो क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। अब क्या होता है बच्चों? कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है। वे बहुत अधिक मात्रा में क्या निकालते हैं? ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है सूर्य। अब हम मूव करते हैं दूसरे पेज पे, और हम क्या पढ़ेंगे दूसरे पेज पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए, सबसे पहले ध्रुव तारा। लड़की ध्रुव तारे को देख रही है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। रात के समय ये इतना चमकता है कि लोगों को रास्ता दिखाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत
तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आप अवश्य ध्यान दिया होगा आपने, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल, ठीक है, कहलाते हैं। उर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, ठीक है, 7 स्टार्स होते हैं, इसमें 7 तारों से मिलकर बनाते हैं। ये अलग अलग आकृति बनाते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में बच्चों, ये लिखा हुआ है कि जो अनगिनत आसमान में तारे हैं, ठीक है, वो कईयों में तो सूरज के समान ही प्रकाश होता है, पर ये सूरज हमारी पृथ्वी से पास में है, इसलिए उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश हमें मिलती है। और बाकी जो ये तारे हैं पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा और प्रकाश हम तक इतनी अत्यधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाते। जैसा कि आप सबको पता है कि आकाश में, अपने आसमान में जहाज़ उड़ता हुआ दिखाई दिया होगा, उसको आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि इतनी दूर होने के कारण वो छोटा दिखाई देता है। ऐसे ही ये तारे हैं जो हम रात को देखते हैं। अब जो रात को देखते हैं तो आसमान में क्या बनती हैं, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। जैसे ये बनी हुई है, अलग अलग डिफरेंट शेप्स बनती हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशंस कहेंगे। उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल। कॉन्स्टिलेशंस इनको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी को कुछ कम भाई समझ ना आए, किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने ये हिंदी मीडियम में इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी, मैं जिससे भी मिल रही थी वो लोग कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में चाहिए, दैट्स वाई कि मैंने ये हिंदी मीडियम में बनाया है, ओके। अब आप आगे देखिए, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है। ये 7 तारों का एक समूह है, 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का क्या है, भाग है। आपने अपने परिवार या आप अपने किसी भी मम्मी या पापा के साथ या पड़ोस में कोई भी जो भी इसका जानकार हो थोड़ा बहुत भी, उसके साथ नक्षत्र मंडल रात को आकाश में देख सकते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन समय था, पुराना समय था, उस समय जो दिशा डायरेक्शन का किस तरह से निर्धारण किया जाता था, तारों की सहायता से, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते थे। उत्तर नॉर्थ पोल में जो तारा होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल स्टार, इसको क्या कहेंगे, पोल स्टार कहेंगे, यानी कि ध्रुव तारा, ठीक है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सप्तऋषि है ना, ये रहा सप्तऋषि, और ये लड़की सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की डायरेक्शन को जान रही है, ठीक है। ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। आपने जैसे कि 1.1 की पिक्चर में देखा, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ खगोलीय पिंडों की होती हैं और कुछ की नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लैनेट, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहा जाता है, प्लैनेटाई। क्या कहा जाता है, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। मतलब आप सबको पता है पृथ्वी क्या है, ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूरज से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के क्या है, नज़दीक का, सबसे नज़दीक का क्या है, तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, ठीक है, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब अगर पृथ्वी को हम चंद्रमा से देखें, चंद्रमा पे जाके अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी महसूस होगी,
चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट में कुछ लिखना हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय बच्चों।